हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशनल स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ह्यूमन बॉडी से संबंधित। सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के कान में हड्डियों की संख्या होती है। तो मनुष्य के कान में जो हड्डियां होती हैं कितनी पाई जाती हैं? 3 पाई जाती है। माने एक कान में 3 पाई जाती हैं, दूसरे कान में भी 3 पाई जाती हैं। माने प्रत्येक कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मानव शरीर में शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो मानव शरीर में जो स्पर्म होते हैं कहाँ पर बनते हैं बताना है। तो ये वृषण, ठीक है, जिसे हम अंडकोश बोलते हैं या फिर टेस्टिस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर बनते हैं क्या? शुक्राणु। ठीक है, और यहाँ जो वृषण जो होते हैं फ्रेंड, ठीक है, अंडकोश जो होते हैं, इनका टेम्परेचर जो होता है, माने शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा इनका जो टेम्परेचर होता है थोड़ा कम होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एक्राइन स्वेद ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? तो एक्राइन स्वेद ग्रंथियां, जिनको हम पसीना ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है, एक्राइन स्वेद ग्रंथियां जो होती हैं इनको हम पसीना ग्रंथि भी बोलते हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं? हमारी त्वचा में पाई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये त्वचा होता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। ठीक है, त्वचा की 3 परतें होती हैं। आगे देख लेते हैं। किडनी की बाहरी परत को कहते हैं। तो किडनी की जो बाहरी परत होती है फ्रेंड्स, इसे कॉर्टेक्स बोलते हैं। जो अंदरूनी परत होती है इसकी, ठीक है, अंदरूनी परत को मेडुला बोलते हैं। ठीक है, बाहरी परत को कॉर्टेक्स बोलते हैं और अंदरूनी परत जो होती है उसे मेडुला बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड, आगे देख लेते हैं। कार्डियक मसल कहाँ पाई जाती हैं? तो कार्डियक मसल जो होती हैं फ्रेंड्स, हृदय में पाई जाती हैं। ठीक है, हृदय की जो मसल होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो हृदय है ये मानव शरीर का सबसे बेस्ट अंग है। माने बिना आराम किए हुए हमेशा कार्यरत रहता है। तो इसीलिए मानव शरीर का सबसे जो बेस्ट अंग होता है कौन होता है? सबसे बिजी अंग कौन सा है? हृदय होता है। ठीक है, ये बिना रुके कार्य करता रहता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। विश्व टीबी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? माने विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है तो प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, टीबी माने ट्यूबरक्लोसिस डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। गुनोरिया रोग से प्रभावित अंग है। तो गुनोरिया रोग से प्रभावित अंग जो होता है वो हमारे जनन अंग होते हैं। ठीक है, स्त्री हो या पुरुष हो, उसके कौन से अंग प्रभावित हो जाते हैं? तो जनन अंग जो होते हैं ये प्रभावित हो जाते। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8। शरीर में प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो शरीर में प्रोटीन की फैक्ट्री जो होता है राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तो ये न्यूरॉन कोशिका होती है, जिसे हम तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। शरीर में ऑस्टियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? तो हमारे शरीर में ऑस्टियोसाइट जो होते हैं वो हड्डियों में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, जो हड्डियों का अध्ययन होता है इसे हम ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो पीनियल ग्रंथि जो होती है फ्रेंड्स मस्तिष्क में पाई जाती है। क्या? पीनियल ग्रंथि। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13। रेबीज से संक्रमित जानवर के काटने पर रोग हो जाता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। ठीक है, माने कोई जानवर है रेबीज से संक्रमित है, यदि वह आपको काट लेता है तो उस कंडीशन में हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो हाइड्रोफोबिया होता है 2 शब्दों के मेल से बना है, हाइड्रो प्लस फोबिया। हाइड्रो का मतलब होता है जल, फोबिया का मतलब होता है डर या भय। तो इसलिए जो हाइड्रोफोबिया से ग्रसित व्यक्ति होता है, बीमार व्यक्ति होता है, उसमें क्या होता है? उसमें पानी से डर लगता है। ठीक है, किससे? पानी से डर लगता है हाइड्रोफोबिया बीमारी में। आगे देख लेते हैं। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो रक्त का जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, ठीक है, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डायलिसिस बोलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यही है, जब हमारी किडनी जो होती है, हमारे गुर्दे जो होते हैं माने सामान्य रूप से कार्य करना बंद कर देते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे ब्लड में अनावश्यक तत्वों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसी को साफ करने के लिए एक मशीनरी विधि द्वारा बाहर से क्या किया जाता है? रक्त को शुद्ध किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। तो उसी बाहरी प्रक्रिया माने रक्त के छाननी या शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डायलिसिस बोलते हैं। ठीक है, किसे बोलते हैं? डायलिसिस बोलते हैं रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को। आगे देख लेते हैं। शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो शरीर में इंसुलिन का निर्माण जो होता है वो अग्न्याशय में होता है, जिसे हम पेनक्रियाज बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो इंसुलिन होता है, ठीक है, इंसुलिन का निर्माण कौन करता है? अग्न्याशय माने पेनक्रियाज करती है। ठीक है, इसकी कमी से हमारे शरीर में मधुमेह रोग हो जाता है, और जब इसकी अधिकता होती है तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो इंसुलिन होता है, ठीक है, इंसुलिन जो होता है इसमें पूछ लेता है कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो इंसुलिन में जस्ता धातु उपस्थित होती है। ठीक है।